अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे तलबा आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस मैथ की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट और दूसरा है बी पार्ट। तो क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन है क्या कि एवेल्यूएट यानी कि कीमत मालूम करें। किस क्वेश्चन की हमें गिवन है डियर तलबा। आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी, और इसकी वैल्यूज़ जो हमें गिवन है वो है x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1 और z इज़ इक्वल टू -2। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और इसका सेकंड पार्ट जो है हमें गिवन है डियर तलबा वो है x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -9 और z जो है वो है इक्वल 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो हमें जो वैल्यूज़ यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है वो है x क्यूब y माइनस 2z ओवर x जी। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है डियर तलबा वो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो 3 का हम क्या करेंगे क्यूब, और उसके बाद y हमारे पास जो गिवन है वो है -1 माइनस, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और z की जो वैल्यू हमें गिवन है डियर तलबा वो है हमें -2। तो और जो है ना x और y, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है डियर तलबा वो है 3, और उसके बाद y की जो जो z की वैल्यू है हमारे पास वो है -2। तो आगे हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। 3 के क्यूब की वैल्यू हमारे पास आएगी 27 -1 इंटू, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ये -2। इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ हम क्या लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आएगा हमारे पास -6, ठीक है। तो आगे हम इसे इस तरह से हल करते हैं डियर तलबा। आगे हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आएगा -27 और ये आएगा +4। क्यों? क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे हम लिख सकते हैं -6। तो आप देख सकते हैं जब -27 से +4 जो यानी कि ऐड करें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -23, और नीचे जो है ना -6 है। तो ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो जब 6 को हम 23 पे डिवाइड करें तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 3, 5 ओवर 6। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो यही है। तो अब हम जो है ना इसका सेकंड पार्ट जो है ना वो करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो हैं, आप देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -1, और उसके बाद y की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है -9, और z की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है, इसे हम इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो जो हमें गिवन है क्वेश्चन वो है कि x क्यूब y -2z ओवर x
जी। तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो इन वैल्यूज़ में हम जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप देख सकते हैं -1 क्यूब और y जो है ये आएगा हमारे पास -9 और -2 z जो है हमारे पास वो है 4 और x की वैल्यू हमारे पास -1 है और z की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 4। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास +4। तो आगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास -1 आएगा क्योंकि माइनस का क्यूब जो है ना वो -1 ही आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ और यहाँ पर हम -8 लिखेंगे और नीचे जो है ना यहाँ पर हमारे पास -4 आएगा। तो आप देख सकते हैं जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 9 आएगा और -8 और -4। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा -1/4। तो अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। जो कि हमें गिवन है x² y³ -5 z⁴ और जो है ना ये है x y z और इसकी वैल्यूज़ जो हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो हैं x = 4, y = -2 और z जो है ना वो बराबर है किस चीज़ के -1 के। तो इसे अब हम हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है कि x² y³ -5 z⁴ और x y z। तो हम वैल्यूज़ जो है ना इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं 4² और y की जो वैल्यू है वह -2 है, -2³ -5 और z की वैल्यू हमारे पास -1 है और इसकी पावर 4। और हम इसे लिख सकते हैं कि x y z और x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 4 है, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है और z की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो इसे अब हम आगे इस तरह से हल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देख लें ये 4 की पावर 2 है यानी कि 4 का स्क्वायर है तो इसे हम 16 लिखेंगे और इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो -8 आएगा क्योंकि 2 का क्यूब जो है ना वो 8 आता है। तो अब देख सकते हैं -5 और ये आप देख लें डबल स्क्वायर है यानी कि -1 की पावर 4 है तो इसका जो आंसर आएगा प्लस का 1 आएगा। और नीचे हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये माइनस डबल टाइम जो है ना मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी तो 4 to 8। ठीक है, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। तो मज़ीद अब हम जो है ना इन्हें समअप करते हैं। तो समअप यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 8 ये आएगा हमारे पास 128 -5
ओवर 8, तो यह आएगा -133 ओवर 8। अगर हम इसे मज़ीद डिवाइड करें तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा -16 5 ओवर 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।